जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 12th की अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर यानी पार्टनरशिप के बारे में समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे साझेदारी क्या है, साझेदारी अनुबंध क्या होता है, साझेदारी अधिनियम 1932 क्या है और ये कैसे बना, इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। देखिए, पहले ध्यान से समझिए कि एक व्यापार को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे पूंजी की आवश्यकता होती है, योग्यता की आवश्यकता होती है, उसमें कुछ विशिष्ट गुण चाहिए होते हैं, कुछ कौशलता भी चाहिए होती है। और यह जरूरी नहीं है कि ये सारे गुण एक ही व्यक्ति पे मौजूद हों। किसी के पास पूंजी है तो उसके पास योग्यता नहीं है, अगर किसी के पास योग्यता अच्छी है तो उसके पास पूंजी नहीं है। यानी कुछ ना कुछ असमानता होते रहती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मेरे पास पूंजी है पर मेरे पास व्यापार को चलाने की योग्यता नहीं है तो मेरी पूंजी व्यर्थ है। और अगर मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति के पास योग्यता है लेकिन उसके पास व्यापार चलाने के लिए पूंजी नहीं है तो उसकी योग्यता व्यर्थ है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि ये योग्यता वाला व्यक्ति, पूंजी वाला व्यक्ति या फिर कोई जो अन्य कौशलता रखता है, ये सभी मिलकर कार्य करें, इससे व्यापार चलने लगेगा। आप सरल शब्दों में समझ जाइए कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए मिल जाते हैं और मिलकर लाभ कमाते हैं और उसी को साझेदारी कहते हैं। अब साझेदारी व्यवसाय के लिए क्या क्या जरूरी है, इसे पहले समझिए आप। देखिए, साझेदारी व्यापार में सबसे पहले जरूरी है पूंजी। बिना पूंजी के तो आप ना तो व्यापार कर सकते और ना ही साझेदार बन सकते। बिना पूंजी के आप किसी भी फर्म में साझेदार नहीं बन सकते और ना ही किसी व्यापार को प्रारंभ कर सकते। तो पहला हो गया पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा हो गया वैधानिक व्यवसाय। साझेदारी व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। इवन कोई भी व्यवसाय वैधानिक होगा तभी वो व्यवसाय माना जाएगा। अगर आप साझेदारी के नाम पर कोई अवैधानिक व्यवसाय करेंगे, जैसे कि हथियार बनाएंगे या फिर किसी अन्य नशीली चीज़ों की तस्करी करेंगे, तो ये वैधानिक व्यवसाय नहीं है, इसे अवैधानिक व्यवसाय कहेंगे। और जो लोग इस प्रकार के व्यवसाय को मिलकर कर रहे हैं वो साझेदार नहीं कहलाएंगे। अर्थात एक साझेदारी व्यवसाय के लिए जरूरी है कि व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। अवैधानिक व्यवसाय में साझेदारी का जन्म नहीं होगा। तीसरी चीज होती है साझेदारों के बीच में अनुबंध। अनुबंध यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट। कोई भी जब व्यवसाय चलेगा तो उसमें कई सारी हानियां आएंगी, लाभ आएगा, कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो सभी साझेदारों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। इस अनुबंध में साफ लिखा जाता है कि कितने % पूंजी हम लगाएंगे, कितने % आप लगाएंगे, व्यापार से जो लाभ आएगा उसमें से कितना लाभ हमारा होगा, कितना आपका होगा, ये सब कुछ इसमें लिखा जाता है ताकि व्यापार को आसानी से चलाया जा सके। तो अनुबंध कुछ नहीं होता है, अनुबंध सिर्फ इस बात का विवरण होता है कि एक साझेदारी व्यवसाय को हम कैसे कैसे चलाएंगे। देखिए, पुराने समय में जब साझेदारी का उदय हुआ तो यह सामान्यतः चल जाती थी, लेकिन सन 1932 के समय में भारत सरकार ने साझेदारी एक अधिनियम ही बना दिया। इस अधिनियम का नाम है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भारत में जितने भी साझेदारी के संबंधित व्यापार हैं, जितने भी व्यापार या फर्म चल रहे हैं, वो सभी इसी अधिनियम के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर साझेदारी व्यवसाय में किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है या झगड़ा हो जाता है या लाभ विभाजन संबंधी या कोई भी अगर तनाव हो जाता है तो इसका निपटारा कैसे होगा, इस बारे में सारा विवरण 1932 के अधिनियम में दिया गया है। देखिए, 1932 के अधिनियम के अनुसार साझेदारी की परिभाषा क्या दी गई है। कहा गया है कि साझेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी साझेदार मिलकर के एक वैधानिक व्यापार को चलाते हैं और उससे जो लाभ आता है उसे आपस में बांट लेते हैं। इसी को साझेदारी कहा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि साझेदारी कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ व्यक्तियों का समूह है जो आपस में मिलकर के एक व्यापार को चलाते हैं और उससे जो लाभ आता है उसे आपस में बांट लेते हैं। इसी को साझेदारी कहते हैं। देखिए, साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ उसकी विशेषताएं कंपलसरी हैं। ये विशेषताएं होनी ही चाहिए। जैसे पहला हो जाता है दो या दो से अधिक व्यक्ति, दूसरा हो जाता है लाभ का विभाजन, वैधानिक व्यवसाय, पूंजी का विनियोग, असीमित दायित्व। में हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, साझेदारी की पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। आप समझ ही रहे होंगे कि साझेदारी का जन्म तब तक नहीं होगा जब तक दो लोग नहीं होंगे। एक अकेले व्यक्ति कैसे साझेदार बन सकता है? नहीं ना बन सकता, वो तो एकल व्यापार में चला जाएगा। साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, जबकि साझेदारी में अधिकतम 50 व्यक्ति होना चाहिए 2014 के कंपनी एक्ट के अनुसार। यानी किसी भी साझेदारी फर्म को चलाना है तो उसमें न्यूनतम 2 लोग होना चाहिए और अधिकतम 50 तक हो सकते हैं। और ये सभी लोग मिलकर के किसी साझेदारी फर्म को चला सकते हैं, उससे लाभ कमा सकते हैं। अगला हो जाता है पारस्परिक अनुबंध। देखिए, साझेदारी की अगली विशेषता है पारस्परिक अनुबंध यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट। सभी साझेदारों के बीच आपस में एक एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। यह एग्रीमेंट यानी अनुबंध लिखित हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। अनुबंध कुछ नहीं होता, साझेदारों के बीच में यह बता रहा होता है कि साझेदारों ने कितनी पूंजी लगाई है और इनके बीच में लाभ का विभाजन कैसे होगा। याद रखिएगा, साझेदारी का जन्म अनुबंध से ही होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो किसी प्रकार से वो आपस में साझेदार नहीं कहलाएंगे। एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, चाहे ओरल हो या फिर रिटन हो। लिखित में भी हो सकता है या मौखिक में भी हो सकता है। अगला हो जाता है वैधानिक व्यवसाय
यानी लीगल बिजनेस। आप ऐसा व्यापार करेंगे साझेदारी फर्म के अंदर या कहीं भी जो लीगल हो, यानी राष्ट्र के हित में हो, समाज के हित में हो। ऐसा व्यवसाय नहीं करेंगे जो कानून के विरोध में हो या फिर राष्ट्र के विरोध में। ऐसे व्यवसाय में आपको साझेदार नहीं माना जाएगा और ना ही आपकी फर्म को साझेदारी फर्म माना जाएगा। आपका व्यवसाय पूर्णतः वैधानिक होना चाहिए, जो राष्ट्र के नियमों के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो, तभी वो साझेदारी फर्म का व्यवसाय कहलाएगा। यानी अगर आपको साझेदारी व्यवसाय चलाना है तो उसके लिए एक वैधानिक व्यवसाय का होना अनिवार्य है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि साझेदारी फर्म के नाम पर कहीं पर हथियारों की तस्करी करें या फिर नशा की चीजों का लेन देन करें। यह सब वैधानिक व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता और ना ही इस कार्य को करने वाले व्यक्ति आपस में साझेदार माने जाएंगे। यानी साझेदार वही माने जाएंगे जो वैधानिक व्यवसाय करें। अगली विशेषता हो जाती है लाभ का विभाजन। देखिए, सारा व्यवसाय और सारी पूंजी का विनियोग और सारे कार्य सिर्फ लाभ कमाने के लिए किया गया है। इसलिए साझेदारी के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लाभ का विभाजन कैसे होगा, क्योंकि व्यवसाय का अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। अगर लाभ नहीं आ रहा व्यवसाय से, तो चाहे वो साझेदारी व्यवसाय हो, चाहे कंपनी का व्यापार हो, चाहे एकल व्यापार हो, उसे बंद कर दिया जाता है। यानी अंतिम उद्देश्य आप देख रहे हैं कि लाभ ही है, बिना लाभ के व्यापार को नहीं चलाया जाएगा। इसलिए साझेदारी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह हो जाती है कि जितना भी लाभ आए वो सभी साझेदारों के बीच में आपस में अनुबंध के मुताबिक बढ़ जाए। साझेदारी की अगली विशेषता हो जाती है असीमित दायित्व, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, दायित्व यानी कि हो जाता है उत्तरदायित्व, यानी समझ रहे हैं आपका कर्तव्य। यानी साझेदार का फर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, इसी को कहेंगे दायित्व। लेकिन यह थोड़ा सा आर्थिक रूप से हो जाएगा। किसी भी साझेदार का साझेदारी फर्म के प्रति, यानी जिस फर्म में वो साझेदार है उस फर्म के प्रति उसका असीमित दायित्व होता है। मान लीजिए कि अगर फर्म में किसी प्रकार का हानि हो जाता है या किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो जितने भी साझेदार हैं वो सभी अपनी पर्सनल निजी संपत्ति को लगा करके इस नुकसान को भरेंगे। यानी इनका दायित्व फर्म तक ही सीमित नहीं है बल्कि असीमित है। जबकि जो अंशधारी होते हैं, आपने देखा होगा, वो उनका दायित्व सीमित होता है। मान लीजिए कि एक साझेदारी फर्म में कुछ साझेदारों को छोड़कर सभी साझेदारों को दिवालिया हो जाता है, तो जो बचे हुए साझेदार हैं, इन साझेदार को अपनी निजी संपत्ति लगा करके और लेनदारों का कर्ज चुकाना होगा। यानी इनका दायित्व असीमित हो गया। यानी साझेदारी फर्म में आपकी निजी संपत्ति तक का प्रयोग किया जा सकता है व्यापार में। अगली विशेषता है फर्म का पंजीयन। देखिए, साझेदारी फर्म का पंजीयन करवाना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। ये ऐच्छिक होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्म का पंजीयन करवाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि रीजन ये है कि आपने अनुबंध बना लिया है तो अनुबंध से ही काम चलता रहता है। लेकिन याद रखिएगा, अनुबंध ऐच्छिक नहीं है, अनुबंध अनिवार्य है। जबकि फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है। फर्म का पंजीयन आप करवाएं या ना करवाएं दोनों चलेगा, लेकिन आपको अनुबंध करवाना ही होगा, ये कंपलसरी है। आपने सिंपल से देख लिया साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्ति। दूसरा, पारस्परिक अनुबंध। तीसरा, वैधानिक व्यवसाय। चौथा, लाभ का विभाजन। अगला, असीमित दायित्व। और फिर उसके बाद हो जाता है फर्म का पंजीयन। 5 से 6 हो गए। आपकी एग्जाम में 4 नंबर के लिखने के आते हैं, तो ये यहां से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे साझेदारी अधिनियम 1932 क्या कहता है और साझेदारी संलेख क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।